बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। मैं हूं हुमायूं ज़ेबाबासी और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं सुरखाब तारिक द कलनरी शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। आज तो आपने फूल भी लगाए। जी जी। ये किसके कहने पे? ये ईद आ रही है तो फिर फूल खिल रहे हैं। आप फूल खिल रहे हो? ओए होए, क्या बात है। ईद आ रही है तो फूल खिल रहे हैं। बाल भी आपके बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मजीद लंबे हो गए हैं। तेल लग रहा है बालों को। मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही होगा। नहीं, मेरे क्या माशाल्लाह तेल। अब ये वाले बाल छोटे, ये वाले लंबे हैं, ये कैसे कह रहे हैं? इस तरफ ज़्यादा मसाज की थी मैंने। ऑलराइट, सो आपको बताया जनाब, आज हम दोनों ने जो है वो ग्लव्स पहने हुए हैं। और ये ग्लव्स हमने इसलिए पहने हैं, वो जिस तरह अक्सर आप मूवीज में देखते हैं जिसमें चोर जब जाते हैं चोरी करने के लिए तो ऐसे ब्लैक कलर के ग्लव्स पहनते हैं ताकि वो कोई निशान न छूटे। निशान न छूट जाए। तो आज हमने कहा कोई निशान ना छूट जाए। शुरुआत करते हैं जनाब, आज हम क्या पकाने वाले हैं? आज क्या पकाओ में? आज हम कढ़ाई बना रहे हैं, वो भी हम सीख कबाब के साथ बनाएंगे। सीख कबाब की कढ़ाई बना रहे हो? वेल डन। तो सीख कबाब कढ़ाई, और ये झटपट बन जाएगी। अगर आपने कबाब सीख कबाब घर में नहीं भी बनाए तो आप बाहर से भी लाकर ये बना सकते हैं सीख कबाब, ताकि जल्दी से बन जाए। आप शुरुआत करें जी। और वैसे भी हमारी आजकल ईद आ रही है तो आपको पता है कि फिर गोश्त के साथ डिफरेंट क्या रेसिपीज बनाई जाए, तो कबाब वाली कढ़ाई बहुत मजे की होती है। और तो ये इसके लिए बारबेक्यू नहीं चाहिए सीख कबाब के लिए? अगर आप बारबेक्यू करते तो ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं है। नहीं, कोयले का धुआं दे दें आप। कोयले का धुआं, क्योंकि आप वर्ड जो बारबेक्यू यूज कर रहे हैं या सीख कबाब यूज कर रहे हैं तो फिर इसलिए ठीक हो, ठीक हो। और आपको पता है कि पेशावर में बहुत ज्यादा ये फेमस है पेशावरी कढ़ाई। हाँ, ये पेशावरी कढ़ाई बिल्कुल रेड कलर की होती है। इसको पेशावरी कढ़ाई क्यों कहते हैं? इसको सीख कबाब कढ़ाई भी बोलते हैं, और क्योंकि ये बहुत रेड रेड सी होती है और अच्छा। इसका कलर बहुत मजे का होता है। यानी इसमें टमाटर ज्यादा जाते होंगे इसलिए आप इसको पेशावरी कढ़ाई कहते हैं और जी रेड रेड सी होती है। और पेशावर में मोस्टली सीख कबाब कढ़ाई और दूसरे जो बीफ कबाब की होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पर इन है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल लेते हैं, साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेते हैं, और टमाटो जो है ना हमने कट कर लिए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसको मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, हमें तो जल्दी नहीं है ना। ऑलराइट, बिल्कुल हमें जल्दी बिल्कुल नहीं है, आप इसे आराम आराम से करें। ओके, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 चम्मच बड़ी वाली में भर के डालूंगी। भर के डालूंगी ताकि जबरदस्त जायका है। हाँ, मजे का जायका आ जाएगा इसमें। ये तेल उछलेगा और मेरे पे लगेगा, मुझे लगता है। जी जी, देखा उछल रहा है ये ना, तो हम टमाटर डाल देते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी है, वाटरी एलिमेंट है, दैट्स व्हाई। हाँ, तो वो तड़के जितने लगाएगा। वैसे पानी तो टमाटर में भी होता है, फिर क्यों नहीं तरता ये? अभी टमाटर तो आस्ता आस्ता करेगा ना, उसमें ऑलरेडी पहले से ही था। ठीक है, साथ ही मैं कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ, ताकि पहले हम ना फ्लेम तेज़ रखेंगे। ठीक है, फ्लेम तेज़ क्यों रख रही हूँ? साथ ही टमाटोज की जो ऊपर लेयर है ना, जिस पे छिलका है, उसको ये एकदम से बर्न करेगा, वो छिलका हमने रिमूव करना है। ओह अच्छा। स्पाइसेस मैं आपके सामने रख रही हूँ। हल्दी ले लेते हैं हम, बारबेक्यू मसाला हमने 2 चम्मच ले लिए हैं, साथ हमने जीरा पाउडर ले लिया है। अच्छा, कढ़ाई के अंदर ना आप जो है ना ज़्यादा मसाले ना डालें, जिस तरह आपका गरम मसाला हो जाता है, इस तरह की चीज़ें आपने डालनी, क्योंकि कढ़ाई और कौरमे में फ़र्क यही होता है। ओह, मसालों की वजह से वो बिल्कुल कौरमा बन जाता है। कढ़ाई का जो जायका होता है वो गोश्त का जायका होना चाहिए। और कलर भी चेंज हो जाता है। कलर भी चेंज होता है। ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है कि कढ़ाई में आपने गरम मसाले और चीज़ें नहीं डालनी, क्योंकि जैसे ही आप कढ़ाई में गरम मसाले और ये चीज़ें डालते हैं तो वो कौरमा बन जाता है, वो कढ़ाई नहीं रहती। कढ़ाई में जो गोश्त का एसेंस है और जो कच्चे मसालों का, जो थोड़े से मसालों का एसेंस है वो आना चाहिए, जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का एसेंस है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्पून ले लेते हैं, ये मैंने एक बारबेक्यू मसाले की मतलब तकरीबन 1 चम्मच ली हुई है भर के। ठीक है, साथ मैंने ये जीरा पाउडर ले लिया है। जीरा पाउडर, अगर आप जीरे को भून लें घर में और फिर उसको ग्राइंड करें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, वरना बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने ले लिया। धनिया को भी आप लोग पहले सब तवे पे जो है ना वो हल्का सा सौटे कर लें। लाल मिर्च आपने 1 टेबलस्पून डाली और फिर क्या डाला? लाल मिर्च नहीं मैंने अभी तक डाली। ये क्या डाला है? ये मैंने ना बारबेक्यू मसाला 1 चम्मच डाला। बारबेक्यू मसाला अभी तो आपने कहा था मसाले नहीं डालने। नहीं, मैंने गरम मसाला अवॉइड करने को बोला है। ठीक है, बारबेक्यू मसाला 1 चम्मच, और फिर दूसरा क्या डाला आपने? जी, इसके अंदर मैंने जीरा पाउडर ऐड किया 1 चम्मच, और अब मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। हल्दी ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी हमारे खानों की जान है। तो हल्दी हम ज़रूर लेंगे, और ये वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर कच्ची हल्दी आपको बाजार से मिल जाए तो वो और भी अच्छी है, उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। वो जो साबित होती है? हाँ, साबित होती है। उसको आप कट कर लें, ग्राइंड कर लें, उसके बाद बहुत प्यारा कलर आता है हांडी के अंदर। नमक जो है हस्बे ज़रूरत आप कर लें, और ज़्यादा तेज़ नमक मत डालें। जायका कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, हस्बे जायका कर लें। हाँ, ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो हम कबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम वो कढ़ाई के अंदर डालेंगे ना तो वो भी उसका भी पानी जाएगा इसके अंदर कढ़ाई में, तो नमक तेज़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं हाफ मतलब 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ।
यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स ले ली है क्योंकि ये बहुत प्यारी लगती है हांडी के अंदर, तो हम ये भी एक चम्मच पूरी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मतलब फीकी फीकी नहीं बनाएंगे, अच्छी मजेदार बनाएंगे, लेकिन गरम मसाला नहीं डालेंगे। ऑलराइट, ये हमने डाल दिया जी मिर्च, वेरी गुड। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि नीचे चिपक जी ना जी जाए। हिला लेते हैं हम थोड़ा सा। और आप इसमें अगर चाहें तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर चिपकना शुरू हो जाए, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत जल्दी चिपकता है नीचे। लेमन जूस हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ऑलराइट, ठीक है, अब हम इसको ढक्कन दे देंगे। इसको ढक्कन दे देंगे, जैसे मेरे दिल पे उसने ढक्कन दे दिया। जी जी, उसके बाद से ढक्कन नहीं आज तक ढक्कन ही है। हाय बातें बड़ी आपको आ रही है। ढक्कन जो है ना, ये अभी उतरा नहीं मेरा ढक्कन, और ये कब ढक्कन उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि पेशावरी कढ़ाई यानी कि कबाब कढ़ाई में क्या बनने वाला है और ये कैसे बनेगी। आगे टमाटरों को दे दिया है दम, आप ले थोड़ा सा ब्रेक। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। अच्छा, टमाटर को ना ये धक्का धुक्की देके उसे मरोड़ रही है ताकि वो लोग वो गल जाएं। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये ठीक तरीका होता है कि टमाटर खुद नेचुरली गलने देना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए बीच में? नहीं, कोई मसला नहीं होता। नहीं, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ ये फर्क है कि अगर आप ग्राइंड टोमेटोज यूज करेंगे उसका कलर भी डिफरेंट होगा, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। अच्छा, तुमने प्याज नहीं डाला इसमें? हम शुरू में जिस तरह हम पहले बनाते, पहले प्याज थोड़ा सा ब्राउन करते, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते, फिर टमाटर डालते, तुमने इसमें प्याज नहीं डाला? वैसे प्याज तो कढ़ाई में जाता ही नहीं है देखा जाए तो। ये क्या वजह है? क्या वजह ये है कि टोमेटोज के साथ ही बनती है, लेकिन आज हम प्याज डालेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। डालेंगे, हाँ, लेकिन हमने ब्राउन प्याज डालना है, वो आखिर में जाएगा। अगर आपने शुरू में क्यों नहीं किया तुमने? शुरू में इसलिए नहीं किया कि अगर मैं ऑयल के अंदर उस ब्राउन प्याज को और पकाऊंगी ना, वो काला हो जाएगा और दूसरा कड़वा हो जाएगा। कड़वा हो जाएगा, ओके। पर कढ़ाई में यूजुअली प्याज यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ग्रेवी नहीं चाहिए होती आपको? हाँ, ग्रेवी कुछ लोग मांगते भी हैं, लेकिन कढ़ाई में ग्रेवी उस तरह होती नहीं है देखा जाए तो। अगर तो कोई डिमांड करे कि आप मुझे ग्रेवी दें, तो फिर अगर हम टमाटर ज्यादा करते हैं तो वो खट्टी हो जाती है बहुत ज्यादा। थैंक यू। तो इसीलिए मैं आज ना 1 चम्मच जो है ना वो क्रीम की यूज करूंगी और उसके साथ ब्राउन प्याज ऐड करूंगी, फिर खट्टा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, टैंगी फ्लेवर हो जाएगा बड़े मजे का। हमने मजेदार सी कढ़ाई बनानी है, थोड़ी सी हम बनाएंगे मसाले वाली, क्योंकि आपको पता है कि जब गेस्ट आते हैं तो फिर मसाला भी ज़रूरी होता है ना। That is true. Okay. और एक कढ़ाई जो है वो 7 से 8 लोग आराम से खा लेते हैं अगर उसमें ग्रेवी हो, और अगर उसमें ग्रेवी ना हो। ये नहीं करता कितना गोश्त हो उसमें, तब उस हिसाब से लोग खा सकते हैं। इस तरह तो 15-20 लोग खा सकते हैं ठक ठुक के, तो गोश्त की बोटी भी तो आनी चाहिए ना रहने वालों के साथ। अगर हम बात करें ना 1 kg की, अगर हम 1 kg कढ़ाई बना रहे हैं, हाँ 1 किलो बना रहे हैं, तो वो 7 से 8 लोग तब खा सकते हैं जब उसके अंदर ग्रेवी हो। अगर उसमें ग्रेवी कम है ना तो फिर वो 4 से 5 लोग खाते हैं। अच्छा, जो लोग खड़ी सब्ज मिर्चें डालते होते हैं, तुम भी इसमें खड़ी सब्ज मिर्चें डालोगी? हाँ बिल्कुल, वो हल्की सी जरा खड़ी सी हो, जरा पकी हुई भी इतनी ना हो, लेकिन मजेदार सी हो, वो जरा मजे की आती है। मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो सब्ज मिर्चों ग्रिल करके देते हैं। अच्छा, गुड। ओए होए, वो टमाटर ग्रिल करके देते हैं, वो प्याज ग्रिल करके देते हैं, वो सब्ज मिर्चें ग्रिल करके देते हैं, और जो मजा उनके चावलों के साथ फिर वो खाने का आता है ना। अच्छा, ये जो कुजीन है ना, ग्रिल करना और उसको बेक करना, हाँ, मुझे सारा अरेबिक और टर्किश है ये। यस, एंड इरानियन आल्सो। ईरानी भी है, वो इरानियन रेस्टोरेंट है, वेरी गुड। वो इरानियन रेस्टोरेंट है, तो वो अपनी हर सब्जी को ना वो ग्रिल करते हैं। आप कभी करके देखिए, अगर आप अपने किसी गांव से हैं जहाँ पर मिट्टी के चूल्हे, यानी कि रेत मट्टी होती है उसे कहते हैं, मिट्टी के चूल्हे बने हुए, तो उसमें जब खाना बन रहा हो उसमें साथ में टमाटर को आप घुसेड़ दें या आलू घुसेड़ दें या सब्ज मिर्चें कर दें। इसके अलावा लहसन को पूरा, अगर आप लकड़ी, इसका पूरा बंच जो होता है ना लहसन का, हाँ वो मोस्टली मैं जब कभी बनाती हूँ मंदी राइस इस तरह, तो मैं उसका पूरा बंच रख देती होती हूँ। वो पूरा ब्लैक हो जाता है, फिर उसको मैं पूरा यूं खोल के ना चावलों के ऊपर, और वो नरम हो जाता है। वो लहसन तो बहुत मजे का, और वो बहुत फायदेमंद भी है। वो नरम भी हो जाता है, नरम हो जाता है, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर्स के अंदर आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, कितना वक्त लगता है इसको टमाटर को इसमें गलने में, ताकि वो टमाटर के टमाटर कितना नजर आना चाहिए, उसके बाद आप उसमें गोश्त वगैरह डालें? टमाटर को बिल्कुल मिक्स करना है हमने, और अगर आप पेशावर में जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत तेज फ्लेम होती है और वो बहुत स्पीड में काम कर रहे होते हैं। एक साथ उन्होंने कढ़ाइयाँ रखी हुई होती हैं, ठीक है, और उनके पास ना ये जैसे अभी हमने रिमूव किया, अगर करीब से दिखा दे कैमरा तो मैं आपको दिखा दूं कि जैसे अभी ये रिमूव हो गया इसमें से ना छिलका इसका, ठीक है, ये हमने इसमें से निकाल दिया। दिखाएं फकर भाई इसको जरा करीब से, ये छिलके को प्लीज। प्लेट मुझे पकड़ा दीजिए। मैं प्लेट दिखा दूं आपको? नहीं, प्लेट मुझे पकड़ा दें, साथ ही छिलके रिमूव करने हैं। क्या? हाँ, ये दे दें मुझे, ये बड़ी वाली, ये छोटी दे दें मुझे। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे इसके छिलके उतरते जाएंगे ना, हम इसको रिमूव करते जाएंगे। अच्छा, हाँ। क्यों?
क्योंकि जो छिलके ना वो गलते नहीं है अगर वो ग्राइंड ना हो। लेकिन मजे का जायका बड़ा मजे का आता है छिलकों हाँ का। लेकिन मोस्टली मोटी मोटी चीजें वो निकाल देते हैं बीच में से, ठीक है। ओह, और वैसे ही नुकसानदेह होते हैं पेट के लिए क्योंकि कहते हैं कि जो छिलका होता है अगर वो गल नहीं रहा होता तो वो पत्थरी क्रिएट करता है, ये सुनने में है, लेकिन ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में पता। अभी छिलके जो है तुम 1 बाय 1 करके सारे उतार हाँ दोगी। सारे अगर नहीं भी रिमूव करे कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही देंगे, ठीक है। पहले मैंने फ्लेम तेज़ की थी, फिर मैंने स्लो कर दी थी। अगर फ्लेम लगातार आप तेज़ रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम खाना पकाते हैं तो हमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुकिंग मेथड यही कहते हैं कि हमने किस टाइम पे हमने फ्लेम तेज़ करना है, किस टाइम पे हमने स्लो करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो टमाटर हैं वो गलने की कंडीशन की तरफ चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कलर भी बहुत प्यारा पकड़ लिया है कढ़ाई ने। और जो चीज़ आपकी हार्ड पार्ट है उसको आप साथ साथ ना यूँ प्रेस करके ना उसको करते रहें। लेकिन जब आप यूज टू होते हैं ना कढ़ाइयाँ बनाने की, ये वो तो आपके हाथ खुद ब खुद चलते हैं। ऑलराइट जी, सारे छिलके तकरीबन, ये भी छिलका पड़ा हुआ है। हाँ दिस वन। अगर आपके पास वो है टोंग है तो टोंग से रिमूव कर दें, फोक है तो फोक से कर दें। हाँ चिमटा है या आपके पास कांटा है उससे कर लें। कांटा दिल में जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है? जी नहीं वो बोले कांटे इस्तेमाल तो नहीं होते, छिलका वो आपको बस चुभते ही रहते हैं। वो तुम्हें तो ये और है, ये सारे ढूंढ के दिए मैंने इसको छिलके। कहते हैं ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुश्किल वक्त कि कभी भी कहते हैं किसी को दुत्कारो नहीं, किसी से ख़त्म ना करो, क्योंकि कहते हैं मुश्किल वक्त में कभी कभी नीचे पड़ा हुआ छिलका भी काम आ जाता है। तो बिल्कुल आता है काम, आ सकता है। कभी कोई छिलका काम आया इस तरह, कोई ऐसा इंसान जिसको तुमने सोचा हो कि यार ये क्या ही काम आएगा मेरे, और कभी वो भी तुम्हारे काम आ गया हो? इंसान की बात कर रहे हैं तो मैं नाम ले लूँ क्या? ले लो, क्यों नहीं ले लो। वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये इंसान किसी काम के लिए, मकसद के लिए मैं इनको मतलब के लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन ऑब्वियसली आप कभी किसी परेशानी में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो छिलका अच्छा परेशानी में हो तो ज़्यादा, फिर उस टाइम पे आपको वो बंदा याद आता है ना जो आप उसको कुछ समझ नहीं रहे होते और वो आपको आया कोई याद में ऐसे? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। कोई एक नाम लो तुम, किसी कोई रिश्ता नाम ले लो, क्या दोस्त था? नहीं मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मुझे कोई ज़्यादा मसला हो जाए तो मैं उनको कॉल करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपकी फैमिली में बात करें तो उनको तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, वो तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। मेरी खाला है, खाला को सलाम भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरी हर प्रॉब्लम में हर जगह, मेरी मम्मा तो है ही है, लेकिन मेरी खाला जो है उनका नाम निगत है, वो हमेशा मेरे काम आती हैं। हमेशा काम आती है। फाइनेंशियल में भी पैसा भी अगर वो चाहिए होता काम आती है। हाँ मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं पैसे ना लूं, लेकिन अगर मुझे चाहिए होंगे तो मुझे जरूर देंगे। ये मुझे पता है, मैं आंखें बंद करके अगर मैं तुम्हारा नाम लगा के तुम्हारी एक झूठी प्रोफाइल बना के, आजकल ये बड़ा चल रहा है कि लोग दूसरे की झूठी प्रोफाइल बना के व्हाट्सएप नंबर दो, उसके बाद पैसे मांगना शुरू करते हैं। सो अगर मैं इस तरह करूँ तो वो दे देंगी पैसे? उनको पता है मैं मांगती ही नहीं हूँ पैसे। तो अगर मैं कहूँ सुरखाब ने मुझे कहा है कि आप मुझे पैसे दे दें, तो वो मुझसे कंफर्म कर लेंगे। तो अगर मैं कहूँ मुझे चाहिए, मैं सुरखाब का दोस्त, दे देंगी? इसकी गारंटी नहीं दे सकती। गारंटी नहीं दे सकती। कोई किसी काम की नहीं है लड़की यार, किसी काम की। आप मुझसे ले लेना ना, मैं आपसे वैसे उधारे मिल जाएंगे आपसे पैसे लाखों के हिसाब से? वो तो मेरे पास भी नहीं है यार, गरीबों से ही दोस्ती मेरी पड़ी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज का पकाओ, और नमक ना हो कढ़ाई में ऐसा हो नहीं सकता। आपने डालना थोड़ा सा नमक? जी अभी हम इसको पहले ही डालेंगे, एंड पे नमक देखती हूँ मैं। अब ये हमने ले रही है सीख कबाब, हमने फ्रोजन कर लिए थे, इसको ठंडा कर लिया था, फिर कट कर लिया था, ठीक है। लेकिन आपने बनाए कैसे थे सीख कबाब, ये तो बताया दो। सीख कबाब बनाने के लिए आपको कीमा चाहिए होगा। कीमे के अंदर आप प्याज जो है उसको ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने पर प्याज उसका पानी स्क्वीज कर लेंगे। ठीक है। पानी आपने ऐड नहीं करना है। उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर, अगर आपके पास है तो वो ऐड कर लें, ऑप्शनल है। साथ आपने इसके अंदर नमक, मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया और लहसुन पाउडर मैंने इसमें ऐड किए हैं। लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर मैंने इसमें ऐड किए हैं। फिर आपने कच्चे कीमे को पानी नहीं लगाना है, उसको हाथों के साथ हाथों पे ऑयल लगा लेना है, उसको प्रेस करके ना आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया, ठीक है। फिर ठंडे फ्राई करके आप इसे पैकेट्स बना के रख लें। आप कभी बना सकते हो, और आप बाहर से भी जो सीख कबाब मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं, उनके साथ भी आप ये बना सकते हैं। तकरीबन ये 1 किलो है जी, 12 हमारे पास है। ठीक है, 12 हमने बना ली। तकरीबन 1 किलो जो है वो हमने सीख कबाब ले लिए थे, उनको हमने 2-2 पीसेस में कट दिया। ऐसे ही एक को हमने 2 पीसेस में कट किया। तो 1 दर्जन के हिसाब से भी आप मंगवा सकते हैं सीख कबाब बाहर से, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो 1 किलो के बना सकते हैं, जो कि तकरीबन 12 बन जाएंगे। और अगर आपके पास ना मतलब सीख कबाब के लिए आपका बारबेक्यू वाला नहीं है, तो आप हाथों से जितनी आपकी ये पाम है ना,
हथेली इतने ऐसे पड़ के ना प्रेस करके इतने साइज के बना लें। अच्छा, तो जरूरी नहीं लंबा ही सीख कबाब होगा तो वही सीख कबाब होगा, छोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गोला कबाब भी होता है, गोला कबाब में ये होता है कि आप इस तरह प्रेस करते हैं और हल्का सा उस पर फिंगर यूं करके तो उसको ऐसे कर देते हैं, छोटा गोला कबाब गोला हो जाता है। कबाब बन जी जाता है, गोला ठीक है। कबाब हो जाता है। हालांकि हाथ जी। लगा सकती हैं कढ़ाई को, आपने ग्लव पहना हुआ नहीं? नहीं, ये जो ग्लव होते हैं ना बेसिकली अगर दिखा दें तो ये जो ग्लव्स होते हैं ये हमेशा मैरिनेशन के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा। और अगर आपने किसी चिकन वगैरह को हाथ लगाना है, कभी कुकिंग करते हुए, इसलिए मैंने ये हाथ में नहीं पहना कि मैं इससे कुकिंग कर रही हूँ। ये गर्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता बर्न होगा। ये गर्म हो जाता है लिटरली। अच्छा। हाँ, इसको मैरिनेशन चीज़ों को हाथ लगाने के लिए इस्तेमाल ओके, करते ओके, हैं। ठीक है, ये जो स्टेक बनाते हैं वो भी अक्सर इसको पहने हुए होता है। हाँ, मैंने उसको देखा ये है। हाइजीन को आप ओबियसली है, लेकिन ये कि आपने हर सेक्शन के बाद रिमूव करना होता है। ओह, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि हाइजीन, धो के दोबारा शुरू कर देते हैं। हाँ धो के भी, और अक्सर ऐसे करते हैं, ऐसे ही काम करते रहते हैं। अगर आप बाहर रेडी वगैरह उन लोगों को देखें जो लोग कार्ड्स लगाते हैं बाहर, वो लोग अगर ग्लव्स पहनते हैं हम समझते हैं बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है, उससे बेहतर है कि वो हाथ जब चिपकना शुरू होता है ना तो बंदा कहता है यार धो ही लूं। तो इस तरह धोते भी नहीं है हाथ, धोते भी नहीं है हाथ। तो क्या ये बात ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाती है। ये जी कढ़ाई का मसाला एक साथ चिपकना शुरू हो गया, तो हम इसमें हल्का सा पहले इसको फ्राई कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद इसको हम इसके हल्का सा पानी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि कबाब जो है वो 70% कुक हैं। ठीक है, ठीक है, भूनने के लिए हमने आंच थोड़ी सी तेज़ की है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें ग्रेवी होगी? जी ग्रेवी बनाएंगे हम इसकी, हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। हम ग्रेवी ताकि- बनाएंगे ब्राउन प्याज के साथ। अच्छा, अभी ये हम- क्या वाइट राइस के साथ खाने चाहिए या नान के साथ? ज्यादा किसके साथ मजा करती है? मैं तो कहूँगी तंदूर की रोटी होती है ना जो, उसके साथ बहुत मजा करता नान है। ना? नान तो बेसिकली दूसरे होते हैं ना, ये जो नहीं, आपकी तंदूर के नान। पतीरी एक तो पतीर होती है ना, एक नान एक खमीर होती है, वो भी खमीर 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 रोटी होती है वो हाँ भी। हाँ, खमीर। नान में मॉर्निंग में वैसे खाए जाते हैं नान और कुलचे अच्छा, हम वगैरह। उसे ही नान कहते हैं। जो खमीरी होती है ना उसे भी नान कहते हैं। एक सुबह वाला नान और एक दोपहर वाला आप नान। इस्लामाबाद में रहते हैं ना तो वो फिर बर्गर्स नान ही बोलते हैं। अच्छा, बर्गर का ताला दिया मुझे इस लड़की ने। बर्गर बर्गर, या चलो। ऑलराइट, सो ये मिक्स हो गया है पानी इसके अंदर, और अब ये कढ़ाई हमारी तकरीबन जो मेहमान है, ज्यादा हो जाए पानी ज्यादा कर लें, पानी ज्यादा कर ले। जग मोटर चला दे, मोटर जला दें। आप पाइप लगाकर मोटर चला दे और पानी ज्यादा करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते बस आपने घर में ये नहीं बोलना कि पानी ज्यादा कर दो, आपने कहना है मेहमान और आ गए हैं। आवाज लगा रही है, मेहमान और आ गए। मेहमान और आ गए हैं, पप्पो भी आ गई हैं, वो जो दाल बनाई थी वो भी गिर वो गई। भी गिर गई है। ये याद होगा आपको, जो हमने पिछले प्रोग्राम में आपको सुनाया था, ये दाल गिरने वाला। वो ना कहना था कि कढ़ाई गिर गई है, कढ़ाई गिर गई है। वो कहती है जो दाल बनी थी वो भी वो गिर भी गई। गिर गई है। नीयत अच्छी रखनी चाहिए ना। हाँ, नीयत अच्छी नहीं होती ना लोग की। हाँ, अब आपने ये दही और ये शक्कर आपने रखी हुई है? नहीं मैंने ब्राउन प्याज रखा हुआ अच्छा, है। मेरे को शक्कर है कसम से। ठीक है, अब साथ हम डालते हैं इसमें योगर्ट। अच्छा, दही को ना अच्छा, कोशिश तुमने करें, टमाटर भी डाला और दही भी डाला। लोग अक्सर जी। कहते हैं कि या तो दही डाले या टमाटर डाले, दोनों अगर क्यों? तो आपने कढ़ाई फौरन सर्व करनी है, पेशावरी कढ़ाई बना रहे हैं तो बस टमाटोज के साथ ये जो ही भुनती है ना, साथ ही वो सर्व करते हैं, और ऑयल ज़्यादा होता है उसमें, तो वो और कुछ भी नहीं ऐड करते उसके अंदर। ओके, ऑलराइट। हम तो थोड़ी बना रहे हैं ना फैंसी कढ़ाई, तो इसलिए। छिलका आपने फिर ढूंढ लिया एक। जी अच्छा, देखो गला नहीं, तुम सही कह रही हो। नहीं, ये निकलता। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल कभी भी नहीं गलता है? कभी ना कभी गल ही जाता है जिंदगी में अगर लगा रहे तो। नहीं, कभी नहीं गलता। नहीं It's डिकम्पोज just out of curiosity. तो उसने होना, उसने गलना तो है। गलना तो है। हाँ, उसको फंगस लग गया फिर गल तुमने जाएगा। पूरा क्यों नहीं दही डाला? तुमने एक साइड पे एक ग्रेवी सी निकाली और फिर उसमें दही डालना मिक्स करना क्यों? मैंने इसकी वो जो लम्स है ना बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है इससे, था। तो उसको मिक्स करूँ साइडों में ताकि मेरे कबाब ना टूट जाए। ओ, वरना तो अगर ऊपर से डालती तो क्या होता? वो अक्सर लोग क्या करते हैं, इतना चम्मच चलाते हैं चावलों में भी। अभी हमारे कॉथम कॉलेज में भी हमारे साथ जो हैं कोलीग्स, उन्होंने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, परसों की बात है, तो वो उन्होंने चम्मच चला चला के ना वो उसको जापानीज राइस बना दिए थे। तो हाँ, जापानीज खाते हैं बिल्कुल जुड़े हुए राइस। तो हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया अच्छी थी वैसे। हाँ, बनाई अच्छी थी। उस बेचारे को सारे इतना डिग्रेड करते थे, मैंने कहा नहीं तुमने बहुत अच्छी बनाई है, जायका बहुत अच्छा है, बस चबाना नहीं पड़ता, हम खा लेते हैं ऐसे। ऐसी गले में उतर जाएगी। ऐसी उतर जाती है गले में। वो स्टूडेंट था या टीचर? नहीं, वो हमारे साथ ना किचन कोऑर्डिनेटर्स हैं जो खाना बनाते हैं स्टाफ के लिए, अच्छा अच्छा। तो वो अच्छी बाउंडिंग होती है, मजाक वगैरह करते रहते हैं उनके साथ। तुम देखा चबाना नहीं पड़ रहा। हाँ, सीधा ये ही गले सारे में। उसको बहुत ज्यादा वो करते हैं कि तुमने ये कि ऐसा तो नहीं है ना कि राइस एक ही तरह बन सकते हैं। हाँ। खड़े खड़े ही बनने हैं, खिले खिले बनने हैं, कभी लूज भी हो जाते हैं। कहीं नहीं। खराब हो जाए तो सही, ये वाला इल्जाम लगा दो। हमारे मामू है ना, तो हमारी उनसे फ्रेंडशिप है, उनका हमारा एज गैप थोड़ा कम था,
तो जाहिर बात है, तुम तो अपनी अम्मी से छोटी तुम ही हो घर में। ये कैसे? मुझे लग रहा है तुम तेजी से प्याज डालो ताकि हम ब्रेक लें। ठीक है, तो वो हमारी मामी बनाया करती थी, तो उन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या? लूज राइस। लूज राइस। या हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। प्याज हमने इस पे डाल दिया है ब्राउन। कितने प्याज चाहिए? ये हमने ना, आप इसको ले लें 5 चम्मच टेबल स्पून। लेकिन आप ये बाहर का बाहर का प्याज बाहर है, का मैंने लेकिन घर में ब्राउन प्याज करके उससे ग्राइंड कर लिया जाए तो क्योंकि बिल्कुल वही आप 4 से 5 टेबल स्पून ले सकते हैं, क्योंकि जब प्याज ब्राउन होता है ना तो वो बहुत श्लिंग हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप बस डाली जाए तो हम आपको वापस आके बताएंगे कितने प्याज आपने लेने हैं, उनको ब्राउन करना है और कैसे ब्राउन करके आप इसे ग्राइंड के फॉर्म की रख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और हमारी कढ़ाई तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार है। हमने प्याज जो डाला था उसके बारे में हमने बताना था कि जो ब्राउन प्याज अगर आपको घर में रखना है ताकि आपको कभी भी सालन के लिए चाहिए हो तो वो कैसे बना सकते हैं। कितना, एक तो इसमें कितना प्याज आपने डाला अगर वो ब्राउन करके डालना हो तो प्राउड ऑफ। वैसे एक कढ़ाई के अंदर ना हमें 5 टेबल स्पून एनफ होती हैं। 5 बेटे, अब तुमने टेबल स्पून कहा ना तो मैं तुम्हारा मार दूंगा। तो मुझे बताओ प्याज कितने डालने, टेबल स्पून कितने बनेंगे? अगर ब्राउन प्याज हम कर लेते हैं ना, फिर हम चमचों से ही डालते हैं उसको। एग्रीड, पर पहले कितना ब्राउन करना है? कितना, 2 या 3? वैसे प्याज 2 रिक्वायर्ड होते हैं। 2 रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, तो 2 प्याज आपने ब्राउन किया, ब्राउन करके फिर आपने ग्राइंड उसको, जो सारा सूख गया उसको ग्राइंड करना, उसमें पानी भी डालना थोड़ा सा। अगर ग्राइंड करना है तो आप ग्राइंड कर लें, अगर ग्राइंड नहीं भी करना तो हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के उसको हाथों से भी मसल देते हैं। अच्छा, जैसे आप अभी कहते हैं ये सन में कर सकते हैं, धूप में ड्राई कर सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत अच्छा सोर्स है, सन तो बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, तो वो आप धूप में ड्राई करके उसको हाथ से या मरोड़ दें, या अगर आपको ग्राइंड करना है तो उसमें पानी डालना पड़ता है। ऑब्वियसली ऑयली टेक्सचर होता है, ऑयल फिर वो नहीं हो रहा होता, ब्लेंड नहीं हो रहा होता। ठीक है, हल्का सा पानी। जी, हमने थोड़ी ग्रेवी रखी है इसके अंदर। अगर आपने इसको थोड़ा लिक्विडी ज़्यादा रखना है तो फिर आप ज़्यादा कर लें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ना वो क्रीम ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। एंड क्यों क्रीम क्यों ऐड कर रही हो? मज़े की हो जाएगी ना। नहीं, थिक हो जाएगी, क्या होगा? नहीं, इससे ना मैं फ्लेवर रिच हो जाएगा बस। अच्छा, मैंने फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। टेबल जो है ना वो आपने टेबल स्पून ही ऐड करनी है, आपने टी स्पून ऐड करनी है। 1 टीस्पून ऐड करनी है। अगर ज़्यादा कर दी तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा कर तो फिर आप ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा। ठीक है, ओके। तो आपको तो पसंद नहीं है ना? और हैवी हो जाएगी। जी जी, क्योंकि क्रीम जो होती है बड़ी हैवी होती है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी और हमारे पास जो है ना। अच्छा, जो कढ़ाई में मज़ा जो है ना सब्ज़ मिर्चों का और धनिए का है ना, मुझे लगता है वो किसी चीज़ का भी नहीं है। सब्ज़ मिर्चें और धनिया इज़ द बेस्ट फॉर एवरी खाना। जो आखिर में आप सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल देते हैं ना, वाह वाह, मज़ा आ जाता है हर खाने के ऊपर। मुझे लगता है आपको आखिर में डालनी चाहिए, दरमियान से काट के बड़ी बड़ी या गोल गोल काट के आप डालें, और धनिया, सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाता है। ठीक है, आप इसको ज़रा सा टेक्सचर दे देते हैं, हमें जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है उतनी कर लेते हैं इसको। और साथ ही हम इसके अंदर जो है ये धनिया शनिया, जो ग्रीन चिलीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तानी एशियन कुजीन की जो है ना जान है, खूबसूरती की। और अगर आप इसको ना, और ऐसी सब्ज़ आजकल तो मौसम इतना अच्छा है ना, तो सही सब्ज़ मिर्चें आएंगी। मिलकर इसको स्टीम दे देते हैं मिर्चों को ना, ताकि ये अपना फ्लेवर जो है ना इस कढ़ाई में ऐड कर दें। 1-2 तरह की सब्ज़ मिर्चें होती हैं। एक सब्ज़ मिर्च होती है बहुत पतली सी लंबी सी, एक होती है मोटी सी छोटी सी, और एक होती है, हम उसे चाइली कहते हैं। तुम्हें चाइली का पता है? हाँ, जो बहुत शार्प होती है, तेज होती है। तुम्हें कैसे पता है सारी बात? क्योंकि ये पोटोहार में बोलते हैं चिंडली मिर्चें। अच्छा, हम चाइली कहते हैं। तो चाइली मिर्चें वो होती हैं जो कि बहुत तेज लगती है। तो तुम बताओ, तुम्हारा टेस्ट है कि पतली लंबी मिर्चें ज़्यादा मिर्चीली होती है, छोटी मोटी ज़्यादा होती हैं? छोटी मोटी तो बेचारी एमी ठूस होती है। जो लंबी पतली वाली होती है ना, अगर आप वो खा लें। अच्छा, मेरी एक कज़न थी, उसको बहुत शौक था रोटी खाने का सब्ज़ मिर्च और प्याज के साथ। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, खा लेती हो? हाँ, मैं खा लेती। अच्छा, मेरे बड़े वेट से कज़न है, उनको बड़ी बड़ी अजीब सी चीज़ों का शौक है। मेरी एक कज़न है, उन लोगों को अगर भूख लगे, रोटी अगर घर में सालन नहीं बना हुआ तो वो नमक डालेगी, लाल मिर्च डालेगी, थोड़ा सा पानी डाले के मिक्स करके उससे रोटी खा लेगी। इसको भी इस भी रेसिपी का नेम है बाकायदा। हाँ, रेसिपी का नेम है ये मुझे भी कुछ लोगों ने बताया था और वो कह रहे थे कि बहुत मज़े का बनता है। लेकिन मैं जो बनाती हूँ ना, वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था। वो टोमेटोज के साथ बनाती हैं। क्या वो टोमेटो प्यूरी बना लेती हैं इसी तरह ही। वो तो टमाटर वाली चटनी है ना? चटनी नहीं बनाती, वो पकाती हैं उसको। अच्छा, और कैसे? फिर टमाटोस को पका लेती हैं और हल्दी डालती है, नमक डालती है, मिर्ची डालती हैं और बस उसको कर लेती हैं। और कुछ लोग ऑयल के अंदर नमक मिर्ची डालते हैं और बाद में जितना पतला पानी इसमें ऐड करना है ना, पानी उसमें ऐड करके उसको दम पे रख के तो फिर बना लेते हैं। ऑलराइट जी, चलो हम रेसिपी कार्ड चलाते हैं और आपको बताते हैं जनाब। इस बार जो है आपने क्या लगाना है कि इस कढ़ाई में आपने क्या क्या डालना है, ये आपको बता दें। सबसे पहले आपने तेल लेना है
और तेल आपने थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने तेल लेना है। तेल लेने के बाद आपने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डालें, क्योंकि इसमें कढ़ाई में जायका और एसेंस आना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपने लगे कि थोड़ा सा तेल उछल पुछलने लगा है तो आप उसमें टमाटर डाल दें। 3 से 4 टमाटर आप उसमें डालेंगे। आपने टमाटर के 4 पीसेस काटने हैं और आपने इसमें टमाटर डालना है। उसके बाद जैसे ही टमाटर आपकी गलना शुरू हो जाए उसमें से छिलके निकाल कर आपने साइड पे कर देना है। फिर आपने मसाले साथ में डालना शुरू करने हैं, जिसमें आपने बारबेक्यू पाउडर तकरीबन आधा टेबलस्पून, आप 2 टेबलस्पून आपने डालने पर अकॉर्डिंग टू जायका जितना आपको अच्छा लगता है। फिर साथ में आपने उसमें धनिया पाउडर डालना है, जीरा पाउडर डालना है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यू वांट, बट 1 टेबलस्पून ईच इज़ इनफ अगर 1 किलो आपके पास गोश्त है। उसके बाद जैसे ही आपने नमक हस्बे जायका आप डालेंगे, आपने मिक्स कर देना है। टमाटर को गलने दें, फिर छिलके आपने अलग कर लेने। जैसे आप छिलके अलग करेंगे फिर आपने ये कबाब जो आपके सीख कबाब है वो आपने डालने। सीख कबाब बनाने का तरीका हम आपको बता दिया था। कीमा लेकर आपने उसमें मसाले डालने हैं, जिसमें ब्लैक पेपर, नमक और लाल मिर्च आपने डालनी है। वो मिक्स करके आपने उसके थोड़ा प्याज का पाउडर डालना है और अदरक लहसुन का पाउडर डाल के आपने मिक्स करके आपने उसको गोल कबाब बनाकर आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके कबाब बन गए। वो कबाब आपने इसमें डाल दिए। जैसे ही आपने कबाब इसमें मिक्स कर दिया, जैसे ही कढ़ाई में मिक्स हो गए, आपने उसके ऊपर आपने याद है आपने हल्दी भी डालनी है, जो कि आई फॉरगॉट कि आपने हल्दी भी उसमें डालनी है। हल्दी तकरीबन हाफ टी स्पून आप उसमें डालेंगे। एंड देन आपकी जब कढ़ाई ये बन जाए, आपको लगे कि कढ़ाई का जायका जो है तेल छोड़ना शुरू हो गया है कबाब, उसमें आपने डालना है दही, और दही को आपने ग्रेवी में मिक्स करना है ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। आपने दही डाल दिया और दही के साथ साथ आपने नींबू का जो रस है वो भी आपने उसमें डाल दी। वो आप पहले डाल दें ताकि उसमें अच्छा सा सेंस आ जाए। फिर आप क्रीम भी इसमें तकरीबन हाफ टेबलस्पून इसमें डालें ताकि मज़ेदार सा जायका इसके अंदर आ जाए। एज यू हैव ऑल मिक्सड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपकी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त जो है तैयार हो जाएगी। अब मंगवा लें रोगनिया नान, और अब चिट्टे नान जो है वो जैसे ही खमीरे नान आ जाएंगे हम खाएंगे। आपको बताएं जरा हमारी कढ़ाई जो है वो पेशावरी कढ़ाई, जिसको आप सीख कबाब कढ़ाई भी कहते हैं, बिल्कुल तैयार है। टमाटर भी देख रहे हैं आप उसमें सारे सामने सिद्ध हैं और आप उसे खा सकते हैं। हुमायूं ज़ेब अब्बासी और सुरखाब तारिक को यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज के पकाओ।